तो आप सीधी तस्वीरें इस समय पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट के कार्यालय से देख रहे हैं। पानीपत महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरजा भारी जो आज यहाँ पहुंची हैं, किन कारणों को लेकर इनके कार्यालय में पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। कुछ मामला है जिनको लेकर यहाँ आ जाए हैं। आप सीधी तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट के कार्यालय से। गोवंशों का मामला जो लगातार चल रहा है, मेयर का सारे शहर को पता है। उनके बाद इस नगर निगम का दायित्व आपका है, तो उस नाते मैं आपको एक लेटर देने आई हूँ जो हमारे शहर में आतंक है इस टाइम। ये गंभीर मुद्दा जिसमें पक्ष विपक्ष नहीं, राजनीति नहीं, हम सामाजिक लोग भी हैं, तो उसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे जहां पर भी जरूरत हो। पर साथ में मैं एक और आपको मुद्दे के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो कल मैंने लाइव देखा। मैं आना चाहती थी, मैं गरोंडा तक पहुंची थी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी चले गए थे। तो इस पद पे आप हो मेयर जी के बाद। सर, IAS ऑफिसर कोई छोटा पद नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए थे, भूपेंद्र सिंह, मैं उनको श्री या जी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो उन्होंने अशोभनीय कल काम किया कि लठ के ऊपर बड़े बड़े भूत नाचते हैं। सर, एक ज्ञापन मेरा उसके लिए भी है कि हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि आप नेता बनो, पढ़ो नहीं। उनकी फैमिली भी देखती रही होती है, ऑफिसर्स की भी। आप उनके साथ इतना, आप ठीक है, मुद्दा गंभीर है, हम भी मानते हैं। अगर लठ के ऊपर आप उनसे काम करवाओगे और अगर वो नहीं माने तो क्या रिवाल्वर उठाएंगे या रामपुरी चाकू उठाएंगे? ये अशोभनीय था, जबकि उनके पास कोई भी पद नहीं है। अगर हमारी अनीता पृथ्वी जी के हस्बैंड को बाहर निकाला गया मेयर ने ये कह के कि आपके पास कोई पद नहीं है, आप बाहर हो जी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, तो सर उनके पास कौन सा अधिकार है वो मेयर को, उनको आम जनता की तरह बात करें? भूतपूर्व है, पूर्व नहीं है। और अगर मेयर, मैं 15 दिन का टाइम आपसे ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नगर निगम का इस टाइम माई बाप आप नजर आ रहे हैं। शहर को संभालने का दायित्व भाई आपका है। अगर आपके नगर निगम में कुछ भी होता है और मैं नीचे धरने पर बैठती हूँ, जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप ही हो। आप बोलो, आपको एक पद दिया गया, भूपेंद्र सिंह को कोई पद नहीं मिला हुआ। अगर वो ये कहेगा कि आज उनको ये नजर आया कि शहर के अंदर 4 साल के बाद जब एक कुत्ते ने बच्चे को काटा था सुखदेव नगर में, नोच मारा था, तब उनकी आत्मा ठकुरों वाली क्यों नहीं खोलती? और आज मैं आपके सब चैनल के माध्यम से वार्न कर रही हूं, टैक्स राजनीति कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, खाली भाजपा से नहीं चल रहा। कांग्रेस बीजेपी के अलावा हम शहर वाले भी हैं, राजनीति खेलने के अलावा हम सामाजिक पर्सन भी हैं। अगर भूपेंद्र सिंह यहां पर IPS अधिकारियों के साथ इस तरह भद्र और शोभनीय कार्य करेगा, मैं पूरी कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से इसकी निंदा करती हूं, तो मैं बाहर धरने पर होंगी। अगर वो ये शब्द बोलेंगे कि लठ के दम पर बड़े बड़े भूत नाचते हैं, एक सांड के ऊपर अपना ये लठ दिखाओ। अगर बेटी को लोगों ने चुना था तो हमने अंग्रेजों को भी चुना था, गलती होगी थी, बाहर निकाला था। अगर 15 दिन के अंदर रो के मेयर ने मीडिया के माध्यम से, मैं पूछना चाहूंगी, टाइम क्या मांगा था? अधिकारियों को धमकाएंगे? आप काम उनसे लो। अगर आपसे काम नहीं लिया जा रहा, विपक्ष आज भी या शहर के समाज से भी आज भी इतने हैं कि हम काम ले लेंगे इन्हीं अधिकारियों से, पर ये यहां पर नहीं चलेगा। ये एक मंदिर है, पूरे शहर इसके ऊपर नजर टिकाए बैठा है। आपने रोते हुए टाइम मांगा मेयर ने कि भाई मुझे कुछ टाइम दो। रो के जो महिला हजारों महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे इतना जोर जा रहा है, वो भाजपा पार्टी हमें ये दिखा रही है कि ऐसी हमने निकम्मी पप्पू मेयर बिठाई है कि जो रो के अपने, मैं बेटी हूँ शहर की बहुत बेटी है, हमने हर एक को मेयर के पद पे नहीं बिठाया। सर नहीं, एक मिनट, मेरी कल से बहुत ज्यादा इस चीज का दुखद है। विषय ये है, एक आप ज्ञापन लेके आए, यहाँ पे आप स्पीच दे रहे हैं। सर, आपका कल जो मुद्दा हुआ, मैं आपसे वही कह रही हूँ सर, शोभनीय था। मैं कह रहा हूँ वो दैट इज वो सेपरेट इशू, बट सर ये हम अगर यहाँ पे होगा, आपके प्रेजेंट में होगा, अगर हम स्पीच सर एक मिनट, आपसे ये मैं देखे, आपसे एक सवाल है सर, किसी अधिकारी के साथ हम ये कहते हैं लट के दम पर बड़े बड़े भूत नाचते हैं, सर आप एक संवैधानिक, आप बैठे हो, पद पे बैठे हो, वो जो शब्द है वो शब्द मेरे सामने तो उन्होंने कहा नहीं,
कमिश्नर मीडिया में को- तो आपने भी देखा होगा। मीडिया में आज मैंने समाचार पत्रों में जरूर पढ़ा है उसको कि उन्होंने इस तरह की शोभनीय है। अब वो अब वो किस वे में उनको कह रहे हैं, सर, मीडिया एक- उसको किस वे में आके मतलब कर रहा है। हम लट के दम पे अधिकारियों से बहन जी, काम मैं कह लेंगे। रहा हूं कि लठ शब्द ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर जायज नहीं हो सकता। अब एक बात, अब उन्होंने वो वक्तव्य किस संदर्भ में कहा, सर, किसी- मीडिया ने उसको किस संदर्भ में प्रेजेंट किया, ये तो आंसर वही दे सकते हैं। सर आपसे, आपकी प्रेजेंट में आप इसके आप- मालिक हो ना, आप जहां हमारे तक- नगर निगम आप के, जहां हम तक- शिकायत लेके आप तक आ सकते हैं। बिल्कुल बहन जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। इस कार्यालय की, ये कार्यालय सबका है। ये चाहे मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कारण यहाँ बैठा हूँ, लेकिन जिस सीट पर जब हम बैठा हूँ यहाँ पर ये पूरे शहर का कार्यालय है। नगर निगम के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी, हम यहाँ पर आए हैं, जो भी लोग आते हैं, हम ये तो देखते नहीं कि कौन कांग्रेस का है या कौन बीजेपी का है, कौन आम आदमी का है, कौन किस पार्टी का है। ये हम सबकी दायित्व सबके काम करने का है। आज आपका जो विषय गोवंश का है, आज उसका टेंडर ओपन हो रहा है गोवंश का, और उसका टेंडर ओपन होकर उसका वर्क ऑर्डर विद इन 7 डेज उसका वर्क ऑर्डर भी इशू हो जाएगा। गोवंश उठने भी स्टार्ट हो जाएंगे और गौशालाओं के अंदर गोवंश जाने भी शुरू हो जाएंगे। ये बात पिछले लगभग 20-22 दिन पहले माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जो हमारी बैठक हुई थी, इसमें सारे ऑफिसर्स थे, ये सब कुछ उस दिन तय भी हो चुका था। अब उसके बाद भी एक इशू एकदम से बढ़ा है शहर के अंदर। ये इशू बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग वेरी सीरियस हैं। गोवंश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति के आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और हम हिंदू हैं तो हमारी आस्था है गौ माता के अंदर, और ये हम सब का मोरल ड्यूटी है। केवल बीजेपी की ड्यूटी नहीं है, ये कांग्रेस की भी ड्यूटी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है कि हम सब मिलकर इस समस्या को का समाधान करें, हम खुद एक समस्या ना बने। ये सर, मेरा हम आपके पास चल के आए हैं, एक मुद्दा ये लेके आए हैं ना, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं हम सामाजिक हैं, हम राजनीतिक नहीं जो शकुनी की तरह हम पासे खेल रहे जी। हैं, पर साथ में एक मुद्दा और भी लाए हैं। सर, क्लास 1 ऑफिसर के साथ ये शोभनीय, ये भी मुद्दा है। आप इसको ये ना कहो कि मेरा मुद्दा सिर्फ गायक है, हम उनके बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, हम बच्चों को क्या कहेंगे? आप क्लास 1 ऑफिसर ना बनो। बहुत गलत और रफ बिहेव था, और नगर निगम के अंदर उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है इस तरह का बिहेव करने का। सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने ये कहा यहाँ मैं गाय बांध जाऊंगा, तो सारा गोबर लेके क्या मैं उनके घर के बाहर जाऊंगी? क्योंकि उनके कोई पद नहीं है, मेयर के पास जाऊंगी। मेयर को हमने चुना, उनके परिवार को नहीं चुना। सर, मेरा दूसरा मुद्दा ये स्पीच नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा बनाओ ही ना कि जो आए लठ उठाए। अधिकारी कैसे काम करेंगे सर? नहीं, हम पार्टी संगठन हर विषय को ध्यान में रखता है, सर, हर चीज पे। पहला मेरा आपके पास भाई के नाते, इस शहर के आप सिंसियर नेता हो, मैं आपके पास लेके आई हूँ। अगर आप तक ये बात नहीं मेरी गई, और भूपेंद्र सिंह जी का रोज यहाँ पर ड्रामा हुआ, हमने ड्रामा देखने की हालत नहीं है हमारे पास, कोरोना से निकले हैं सर, और बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। अगर वो रोज अपने आप को प्रूव करेंगे मैं ये चाहता हूँ, मैं रो रहा हूँ, तो सर ये नाटक नहीं है प्लीज। ये दूसरा मुद्दा है, और दूसरी मेरी आपके पास एप्लीकेशन है, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन हम भी लेंगे। जी ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। आ जाओ। इसके अंदर सर जितना हमसे हो सका हम आपके जी। साथ हैं, और Thank करना तो सर आपने ही है। नहीं बिल्कुल। पर दूसरा ये जरूर मैं लेटर आपको ये देख के जा रही हूँ कि आप भूपेंद्र सिंह जी का यहाँ अधिकार के हिसाब से कीजिए। एक्स मेयर तो सुरेश वर्मा जी भी थे कोई सर, बात ये तरीका नहीं कोई है, नहीं। ये हीरोगिरी मीडिया के आगे नहीं। आप बैठे, चाय मैं पिलवाओगे? नो थैंक्स सर। नहीं, चाय लेके जाना, कोई नहीं। नहीं, अगर मैं आज आके आपको कहूँ कि लट के सामने भूत नाचते हैं, वहां से लट उठा के जाऊँ, सर बुरा नहीं। IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर कोई छोटी पोस्ट नहीं है। आप थोड़ा सा ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा, और चलिए, इसके लिए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है। चाय। थैंक यू सर, आप हमारे लिए दोनों का ये जो मुद्दा है आप तो आज आपने देखा किस प्रकार जो नीरजा भारी जो कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज दुष्यंत भट्ट सीनियर डिप्टी मेयर के कार्यालय में जाकर उनको ज्ञापन दिया, और काफी जो मुद्दे थे आपने सुने कि पूर्व मेयर के ऊपर भी कटाक्ष टिप्पणी की है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नीरजा जी, लगातार आपके सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं पूर्व मेयर से आपकी कोई जाति दुश्मनी है कि उनके ऊपर काफी आप लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आज भी आप उनके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। हाँ, देखिए पहली बात तो मैं उनसे कभी रूबरू हुई नहीं, मैं 7 साल से उनको फॉलो कर रही हूँ, उनके हर एक्शन को, उनकी हर जो भी उनकी रूपरेखा रहती है, जिसमें मैंने देखा है वो सिर्फ मीडिया के आगे ही नाटक दिखाते हैं।
और मीडिया के पीछे उनका कोई रोल मैंने देखा नहीं, जो मैंने महसूस किया। तो 6 साल के बाद जब मैंने इस पद को पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब ओवर हो रहा है। शहर में हम मूर्खों और गधों का शहर नहीं है, हम पढ़े लिखे लोगों का शहर है। कल उन्होंने जिस तरह से यहाँ पहले तो मेयर रो के, जो महिला कितनी हजारों महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, महिला सशक्तिकरण पे एक इस पद पे है, वो रो के दिखा रही है। और ठीक है, रोना आया होगा क्योंकि वो 22 साल का हमें भी बहुत दुखद घटना थी, पर वो तब क्यों नहीं थी कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधायक जी के साथ, दुष्यंत भाई के साथ, तब वो हंस रहे थे। तब तो 13वीं भी नहीं हुई थी क्योंकि हम सब गमगीन थे, तब मुझे पता है। तब मुझे बड़ा अजीब लगा कि इन्हीं के सिख भाई की अभी कुछ टाइम हुआ और ये हंस हंस के इंटरव्यू दे रहे हैं। उस मामले को इन्होंने गंभीर ना लेते हुए, जब लगा कि अब उनके सिर के ऊपर बात आ गई और गोवंश उनके घर के अंदर पकड़े जाएंगे, बांधे जाएंगे, तो वो आए और रो के उन्होंने अपना मैं बेटी हूँ। तो उसके बीच में मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाटक दिखाऊंगी, उन्होंने समय मांगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि अधिकारी नहीं सुनेंगे। फिर कल जो उन्होंने ड्रामा किया उसमें साफ साबित हो गया कि वो अयोग्य हैं। वो अपनी योग्यता छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर अपना टिकड़ा नाकामी का कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि शहर की मेयर से शहर नहीं संभल रहा, वो अपने पिता को राजनीतिक कमान संभलवा रही है? तभी मुझे लगा। आप देखिए, मैं औरों के खिलाफ क्यों नहीं आई, दुष्यंत जी हैं, आप बहुत सिंसियर नेता हमारे इसमें। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम राजनीति खेल रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बिठा दो। हमने तो कहा आप राजनीति में ही बीजेपी पार्टी के किसी को मेयर का पद दे दो या इस पद को खाली छोड़ दो। इस पद की आप बताओ, कल साफ दिख गया कि जब किसी ने उनको जवाब नहीं दिया और शाम तक धरने पर बैठने के बाद उनको क्या मिला कि वो फ्लैट कर देंगे, मतलब ये नहीं कि गोवंश पकड़ेंगे, तो उनका कोई ओहदा नहीं है। वो सारे शहर ने देखा। तो मेरे 15 दिन का मैं समय देख के जा रही हूँ। गोवंश पकड़ेंगे या जो भी होगा, हमारे दुष्यंत भाई जी को एक डिप्टी सीनियर मेयर के नाते, क्योंकि मैंने मेयर को इस काबिल नहीं समझा, चाहे जनता ने चुनाव कि मैं उनको लेटर दूं और वो काम करेंगे सिवाय नाटक के। उन्होंने प्रोजेक्ट लाने की बजाय नए नए नाटक लाए हैं, मगरमच्छ के आंसू और जो भी ड्रामे हैं। तो मुझे लगा दुष्यंत भाई को कि हम भी साथ हैं अगर गोवंश का मुद्दा शहर के लिए गंभीर है। अभी आपने अंदर भट्ट साहब के सामने एक सवाल रखा कि पूर्व मेयर द्वारा आईएएस अधिकारी के ऊपर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा भी मेयर के साथ, उसकी गरिमा के साथ, पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। अब वो मेयर खड़ी रही, हालांकि अधिकारी बैठे रहे। देखिए, बहुत सारी जगह पे हमारे साथ भी होता है, तो क्या हम लट उठा के चले जाएंगे? पहली बात तो मेयर ने खुद दिखाया, अपने पद की गरिमा खुद दिखानी होती है। हमारा भी कोई पद नहीं है, हम भी आए, हमें उन्होंने इज्जत दी है। ऐसा तो नहीं आपके सामने उन्होंने कहा कि बाहर निकल जाओ या मैं बैठा हूँ। देखिए, अपने पद की गरिमा खुद रखानी है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपना पद रखा है कि चपड़ासी भी उनकी सुन ले, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि कल आपने उनपे कंटाश किया। जिस हिसाब से भूपेंद्र सिंह जी के पास कोई भी पद नहीं है, कोई भी भाजपा में भी, वो जिस रोब के साथ बात कर रहे थे जैसे मेयर वो हैं, तो आप उन्हीं को सीट पे बिठा दो। अंधेर कर दिया, कौन बोल रहा है, आप बिठा दो ना, फिर हम मानेंगे कि चलो वो बोल रहे हैं। आपकी बेटी का होमवर्क करने आप आते हो, और जिस हिसाब से कल उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, मेरे हिसाब से ये बहुत अशोभनीय था। उनके भी बच्चे ये देखते होंगे वीडियो, तो क्या करते होंगे कि पढ़ो लिखो नहीं, अंगूठा छाप नेता बन जाओ। मेरे बच्चे भी देख रहे थे, मुझे बड़ा शर्म आई उनकी हालात के ऊपर। पता नहीं वो किस मजबूरी में काम कर रहे हैं, नहीं तो एक मिनट के बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। 15 दिन का आपने समय दिया, 15 दिन तक अगर आपकी समस्या जो आपने मुद्दे उठाए हैं इनका हल नहीं हुआ, फिर क्या करें? मैंने 15 दिन का समय गोवंश के लिए नहीं दिया। गोवंश का तो देखो प्रोजेक्ट बड़ा है, मुझे भी पता है, इनको भी समय लगेगा, प्रोजेक्ट आएगा। मैंने 15 दिन का समय मेयर के लिए लिया कि अगर इनके ऊपर इन लोगों ने, अगर भूपेंद्र सिंह इसी तरह एक्शन में अपनी असली दायरे में नहीं आते तो एक्शन मैं लूंगी, हमारी टीम लेगी, महिला कांग्रेस टीम हम लेगी, चाहे धरना ले चाहे कुछ चाहे, क्योंकि लठ के दम पर बड़े बड़े भूत नाचते हैं। ये शब्द अशोभनीय है, बिल्कुल अशोभनीय है। ये आपके अंदर आत्मा भी जानती है। इनको किसने अधिकार दिया? पहली बात तो 5 साल खुद मेयर रहे हैं, इन्होंने क्या कर लिया? 4 साल मेयर रही है, जो उनकी बेटी रही है, इन्होंने क्या कर लिया सिवाय ड्रामे के? बहुत ड्रामे देख लिया। आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, अगर दुष्यंत जी, विधायक जी और कोई कुछ करता करे, ये तो पक्का है नहीं कर पाएंगे, ये साफ नजर आ गया। कल क्या कह रहे थे, मेयर के अधिकार नहीं है कि 10 बजे जाकर गोवंश पकड़े, और किसके अधिकार है? आप हमें मेयर के अधिकार बता दीजिए। वीआईपी ट्रीटमेंट लेना मेयर के अधिकार है, झूला झूलना मेयर के अधिकार है। क्या उनके पापा ने चुनाव से पहले ये नहीं बताया था, वादा करने से पहले, कि बेटे यहाँ पर खाली झूले और बुके नहीं ले जाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम नहीं होंगे? कार्यक्रम में भी बहुत हंसते हुए स्माइल फेस लेके जाती हैं, जब काम मिलता है तो वहां पर क्यों रोते? ये एक महिला के ऊपर मेरे हिसाब से मोटिवेट नहीं कर रहे, धब्बा है कि एक मेयर को बिठा के वो जहां पर फंसती है वहां रोने लग जाती हैं। और कल पापा को लेके आ गई, पापा आओ, ये क्या बात हुई? आप इस्तीफा दे दो ना। अगर आपके अधिकारी नहीं सुनते, हमारा कसूर नहीं है ना जनता का। आप ये बिल्कुल साफ लग रहा है, ये अयोग्य है, शहर नहीं संभाल पा रहे, ये बहुत जिम्मेवारी वाला पद है।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार जो नीरजा भारी का जो गुस्सा पूर्व मेयर के खिलाफ लगातार जारी है। उन्होंने बयान भी दिया कि 15 दिन के अंदर अगर दुष्यंत भट्ट को उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर नहीं सुधारा गया पूर्व मेयर को, या पूर्व मेयर की जो ये टिप्पणी है एक IAS अधिकारी को लेकर, एक नगर निगम के आयुक्त को लेकर, अगर इस तरह की कोई बयानबाजी उन्होंने अपनी नहीं सुधारी तो 15 दिन बाद वो धरना प्रदर्शन करेंगी। और काफी शहर में जो माहौल है इस तरह का गोवंशों के मुद्दे पर, उन्होंने भी बताया कि गोवंशों का जो मुद्दा है वो लगभग कमिश्नर ने भी 4 महीने का भी टाइम मांगा है। लेकिन फिलहाल अब बने रहे, आपको और भी शहर की खबरों से अवगत कराएंगे। पानीपत लाइव इसके लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद में गिलाने की रिपोर्ट।